हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज क्लासेस जीकेसी पर। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके का भारतीय संविधान का टॉपिक मूल अधिकार। तो चलिए देखते हैं मूल अधिकारों से जुड़े हुए आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपका, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में दिया गया है। यह भारतीयों के लिए धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक समानता को सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। इसके अंतर्गत सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। आंसर होगा ऑप्शन डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन डी, समता का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 15 जो धर्म, लिंग, वर्ण, जाति, वंश, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है, समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है। आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। संविधान का अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 समता के अधिकार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 4 तथा 5। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर लोक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य से संबंधित प्रतिबंध लगाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दो रायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। आंसर होगा ऑप्शन बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। चेन्नई बनाम चंपकम दो रायराजन के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को क्रमशः सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों तथा स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र। आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज का में विशेष रूप से उपबंधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज आ में। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 प्रकार की। संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इनमें 19A में बोलने की स्वतंत्रता, 19B में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, 19E में
देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। 19 जी में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 19F में संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता दी गई थी, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल भारतीय नागरिकों को। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? आंसर होगा ऑप्शन बी, भाषण स्वतंत्र में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मेनका गांधी के मामले में सुनवाई करते हुए विदेश गमन के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत ही सुनिश्चित कर दिया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्तियों को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आंसर होगा ऑप्शन डी, आवास का अधिकार तथा विदेश यात्रा का अधिकार मौलिक अधिकार हैं। इनका वर्णन संविधान के भाग 3 में है, जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रणधीर सिंह के मामले में दी गई। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन ए, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 तथा 24 में। संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार, बेगार और सभी प्रकार के बाल श्रम को निषेध किया गया है।
संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखानों में बाल श्रम आदि पर निषेध का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे स्थानों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम, आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 वर्ष हो। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। आंसर है ऑप्शन बी, 24 घंटे के भीतर। पुलिस किसी को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार करती है तो यह न सिर्फ केवल भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी का उल्लंघन है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 में दिए गए मौलिक अधिकारों के भी खिलाफ है। सीआरपीसी की धारा 57 के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं ले सकती है। अगर पुलिस किसी को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखना चाहती है तो उसको सीआरपीसी की धारा 56 के तहत मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों में बाल श्रम आदि पर निषेध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 में। संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। 20A के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। 20B के अंतर्गत अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। 20C के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी का अधिकार। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार तथा गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। संविधान का अनुच्छेद 25 व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 27 में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसका किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में खर्च करना निश्चित किया गया हो। अनुच्छेद 28 में राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में
कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।